तो किसान साथियों नमस्कार, राम राम। किसान साथियों, जब हमारी फसल पर, चाहे वह फल के अंदर हो या पत्तियों पर हो या तने पर हो, कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तब हमको कोई ना कोई कीटनाशक डालना मजबूरन पड़ जाता है। तो आज हम एक ऐसी कीटनाशक दवा आपको बताने वाले हैं जो किसान साथी लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। सारे प्रकार के, हर प्रकार के कीटों का सफाया हो जाता है बिना आपकी फसल को नुकसान पहुंचाए हुए। तो साथियों, वो शीशी हमारे हाथ में यहाँ पर आप देख सकते हो, काइट नाम की ये दवा है। और इसमें क्या क्या टेक्निकल है, कब डालना चाहिए, कितना डोज देना चाहिए और कौन सी अवस्था में हम इसको दे सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्लीज़ साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक किसान है तो भाई अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां समय समय पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। तो चलो हम आपको काइट के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी देते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या टेक्निकल है। तो टेक्निकल सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है भाई, इसमें क्या घटक है। मुख्य रूप से इसमें एंडोक्सा कर्ब है 14.5% प्लस एसिडा मेप्रिड 7.60% W/WS सी फार्म में, यानी घुलनशील लिक्विड फार्म में है। और यहाँ पर देख सकते हो इसका जो लोगो है, इस जहर का जो लोगो, कीटनाशक का जो लोगो है वो येलो सिंबल के साथ है और काइट नाम की ये दवा है। और देख सकते हो एक काइट यानी कि एक चील भी इस शीशे पर बना हुआ है। तो इसकी डोज वगैरह आगे हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं, साथ में ये भी बताएंगे आपको ये सीसी 50 ग्राम का कितने का मिलेगा, 100 ग्राम का कितने का मिलेगा। ठीक किसान साथियों, जब कोई अच्छे कंपनी का प्रोडक्ट रहता है तो उसके साथ एक पर्ची जरूर लगी रहती है और उसमें कई लैंग्वेज में उसके निर्देश लिखे हुए रहते हैं। तो इसके साथ भी एक पर्ची है और इसके जो भी इसमें टेक्निकल है, चीज़ें हैं, खुराक वगैरह है, सारी कुछ लिखी हुई है। तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो एंडोस्का कर्ब 14.5%, एसिटामेप्रिड है 7.7%। और इसके डोज की बात करें तो डोज भी इसमें लिखा हुआ है। खुराक यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है 400 से 500 मिली संरचना प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में, यानी कि प्रति लीटर पानी में 1 ml दवा। यानी कि जब आप 50 ml की सीसी लाते हो और 15 लीटर का पंप यूज करते हो, स्प्रे पंप, तो उससे आप 3 पंप 15 लीटर वाले पंप से 3 पंप स्प्रे कर सकते हो दवा बनाकर 50 ml वाली सीसी से। तो ये तो हो गया भाई डोज की, प्रति ml प्रति लीटर पानी में मिलाना है। और इसमें कुछ भी निर्देश भी लिखा हुआ है। आवेदन का समय यहाँ पर आप देख सकते हो, आवेदन का समय और तरीका। दोपहर के घंटों में छिड़काव से बचें, यानी कि दोपहर के समय ये मना कर रहा है कि आप दोपहर के समय ना छिड़काव करें। तो हो सकता है या दवा कम काम करे या कुछ और भी नुकसान कर सकता है अधिक तेज धूप या गर्मी की वजह से। और छिड़काव के आदर्श समय सुबह और शाम का है, यानी कि आपको जो छिड़काव करना है सुबह या शाम में करना है। हवा के विपरीत छिड़काव ना करें। हवा के विपरीत छिड़काव ना करें, इसका मतलब यह है कि अगर आप हवा के विपरीत छिड़काव करते हैं तो जो छिड़काव कर रहे हैं उसकी बूंदें आपके ऊपर गिरेंगी, जिससे आपको आपके कर फेफड़े में जाती हैं। अगर आप मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं, आपकी त्वचा पे पड़ती है तो हो सकता है कुछ नुकसान भी पहुंचा सके। इसलिए आप हवा के विपरीत दिशा में ना छिड़काव करें। ठीक, और तो ये हो गया इसको स्प्रे करने का तरीका। और डोज प्रति लीटर पानी में 1 ml करूँ कि मैं इस लोबिया की फसल में ज़्यादातर कीटनाशक की बात करें तो कीटनाशक केवल काइट ही डालता हूं, क्योंकि भाई काइट जो है हर प्रकार के कीटों को मार देता है और आपकी फसल पे बहुत कम नुकसान पहुंचाता है, यानी कि ना के बराबर नुकसान पहुंचाता है। वैसे आप इसको हर फसल पे यूज कर सकते हो। मैं टमाटर पे भी यूज करता हूं, बैगन पे भी यूज करता हूं, भिंडी वगैरह, और ये लोबिया पर मैं अभी कल ही स्प्रे किया हूँ और लोबिया पर कई बार इसका स्प्रे कर चुका हूँ। तो लोबिया पे जो फल के अंदर कीट लग जाते हैं तो उनको पहले ही मार देता है। फल के अंदर भाई घुस गया है, चाहे बैगन के अंदर हो, टमाटर के अंदर हो, लोबिया के अंदर हो, तो उसको कोई दवा नहीं मार सकती है। फल के अंदर हर प्रकार से वो सुरक्षित हो जाता है। कोई दवा चाहे वो जो है
सिस्टमेटिक हो या कंटेक्ट फंगिस कंटेक्ट हो इंसेक्टिसाइड, कोई भी दवा उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। पहले ही आपको मारना होता है। जब इस दवा का आप स्प्रे कर देते हो तो जो बाहर में ही उनकी संरचना बन रही होती है, उनके अंडे वगैरह होते हैं, सारे मर जाते हैं, जिससे उनको अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो भाई, और हम बात करें कि भाई इसको कितने दिन के बाद आप डाल सकते हो, तो जब भी आपको लगे कि कीड़ा अब लग सकता है या लगना स्टार्ट हो गया है, तब आप डालिए। और डालने के बाद ध्यान रखें कि बहुत सारे कीटनाशकों का जो है दुष्प्रभाव भी आता है, तो इसका बहुत कम ही दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी आपकी ज़मीन में सिंचाई वगैरह है, नमी है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सिंचाई अगर आप करोगे तो कोई भी कीटनाशक मार रहे हो या फंगिसाइड मार रहे हो तो पत्तियां जो गिरने की दिक्कत आ जाती है, या तगड़ा कीटनाशक मार देते हो तो दिक्कत नहीं आती है, अगर आपके खेत में नमी रहेगी तब। और वैसे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, या नमी रहे या ना रहे, फिर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। बट आपको नमी बनाए रखना है। नमी बनाए रखने से आपकी फसल भी हरी भरी रहेगी और कोई भी दवा का दुष्प्रभाव भी नहीं झेलने को मिलेगा। और साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप इस दवा का उपयोग कर रहे हैं या किसी भी दवा का उपयोग कर रहे हैं तो फल की तुड़ाई हो रही है, जैसे ये लोबिया है, अगर लोबिया की तुड़ाई हो रही है तो 2 दिन के बाद ही इसकी तुड़ाई करें भाई। एक बार स्प्रे करने के बाद आप 2 दिन का स्प्रे करें, 2 दिन का गैप करें, तब आप इस लोबिया का तुड़ाई करें। जैसे अगर तुड़ाई का दिन चल रहा है, आज आपने तोड़ लिया तो आप शाम को इसका स्प्रे कर दें, तो 2 दिन के गैप के बाद फिर से तुड़ाई लायक हो जाएगा, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। किसी को भी नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। यानी कि आप तो मान लीजिए दवा मार दिए हैं, लेकिन भाई हर प्रकार की दवा आदमी के लिए, कीटनाशक हो या फंगिसाइड हो, कुछ भी दवा हो, हर प्रकार का केमिकल मनुष्य को नुकसान ही पहुंचाता है। तो उस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि स्प्रे करने के 2 दिन बाद ही कोई भी फल हो तभी तोड़ें, 2 दिन का गैप जरूर करें। किसान साथियों, इस दवा को आप 10 दिन के बाद फिर से दोहरा सकते हैं, ताकि आगे फिर से अगर कीट वगैरह बन रहे हैं किसी प्रकार के तो फिर से मर जाएं, तो 10 दिन के अंतराल पे इस दवा का पुनः आप स्प्रे कर सकते हो। एक ही दवा का स्प्रे आप कई बार ना करें। तो लास्ट में हम इसके रेट की भी बात कर लेते हैं। तो रेट यहाँ पर आप देख सकते हो, रेट तो प्रिंटेड रेट जो है 415 रुपये लिखा हुआ है, बट हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश अयोध्या में जो अभी रेट दुकान पे ये मिल जा रहा है, लगभग आपको 230 से लेकर 240-250 रुपये के आसपास, यानी कि मैक्सिमम 250 रुपये के आसपास ये हमारे उत्तर प्रदेश में अभी मिल जा रहा है। लेकिन ये रेट भाई आपके यहाँ अलग हो सकता है, हर एरिया में दूरी के हिसाब से ये रेट घट भी बढ़ सकता है। रेट पे ज़्यादा ध्यान न दे। 50 ml का सीसी आपको लगभग 250 के आसपास का मिल जाएगा, और इसका 100 ml का सीसी भी आता है जो 400 प्लस का आपको मिलेगा, लगभग 420-30 के आसपास का मिल जाएगा। अभी अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश अयोध्या के आसपास से हैं तो ये रेट आप समझ सकते हैं कि इतने का ये मिल जाएगा। लगभग 50 ml का 220 से 230-40 का, और 100 ml का 400, 420, 430, जैसे भी दुकानदार कमीशन लेना चाहे उस हिसाब से। बाकी साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक हाइप जरूर करिएगा।